आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच हुई एक गुप्त मुलाकात की। यह मुलाकात थी 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में और इसे कहा जा रहा है 250 साल पुराने प्रोटोकॉल को तोड़ने वाला कदम। लेकिन सवाल यह है, इस सीक्रेट डील में क्या छुपा है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है और क्यों चीन और ईरान इस मुलाकात से परेशान है। इस सस्पेंस से भरे रहस्य को खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। अठारह जून 2025 व्हाइट हाउस का कैबिनेट रूम, दोपहर का वक्त। ट्रंप और मुनीर 2 घंटे तक लंच के बहाने बंद कमरे में बात करते हैं। फिर ओवल ऑफिस में भी चर्चा होती है, लेकिन इस मुलाकात का कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, और मुनीर ने भारत पाक युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या यह इतना सीधा साधा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में स्वागत एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। लेकिन यह बदलाव क्या है और क्यों भारत के लिए यह चिंता की बात है? 250 साल पुराना प्रोटोकॉल क्यों टूटा? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने ऐसा क्या किया जो 250 साल पुराने अमेरिकी प्रोटोकॉल को तोड़ने की नौबत आ गई? अमेरिका में परंपरा रही है कि किसी देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के साथ लंच के लिए नहीं बुलाया जाता, खासकर अगर वो देश का मुखिया ना हो। लेकिन मुनीर को ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। ट्रंप ने 250 साल पुराना प्रोटोकॉल तोड़ा। मुनीर ना तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ना प्रधानमंत्री, फिर भी उन्हें इतना सम्मान क्यों? इसका जवाब शायद ट्रंप की रणनीति में छुपा है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने मुनीर को बुलाकर यह संदेश दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत सेना के पास है, ना कि चुनी हुई सरकार के पास। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से अवसरवादी रहा है। 1950 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए मदद की थी, लेकिन यही मदद बाद में पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की नींव बनी। 1970 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ बंगाल की खाड़ी में नौसेना भेजी। 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को $10 अरब की मदद की, लेकिन बदले में आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट कहती है, पाकिस्तान और अमेरिका हमेशा फायदे नुकसान गिनकर ही एक दूसरे के साथ आए हैं। तो क्या इस बार भी कोई बड़ा फायदा ट्रंप के दिमाग में है? सवाल है कि भारत को इससे क्या नुकसान है। भारत के लिए यह मुलाकात कई मायनों में चिंताजनक है। पहला, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ट्रंप ने उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त बयान नहीं दिया। इसके उलट अब मुनीर को सम्मानित करना भारत के लिए एक झटके जैसा है। दूसरा, भारत ने हमेशा कहा कि वह पाकिस्तान के साथ मसले खुद सुलझाएगा, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप बार बार भारत पाक युद्ध विराम का क्रेडिट लेते हैं, जो भारत की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं। तीसरा, एक क्रिप्टो करेंसी डील की खबरें भी हैं, जिसमें ट्रंप परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल शामिल है। अगर ये सच है तो ये भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक चिंता का विषय हो सकता है। चीन और ईरान भी क्यों इस मीटिंग से परेशान है? चीन और ईरान इस मुलाकात से इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए रणनीतिक रूप से अहम है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के जरिए चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो यह चीन के लिए खतरा है। ईरान के लिए बात और गंभीर है। वो इस वक्त इजराइल के साथ
युद्ध में उलझा है और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया, पाकिस्तान ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी जमीन देने की इजाजत दे दी है। अगर ये सच है तो ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। विश्लेषक मोहम्मद फैजल ने अल जजीरा को बताया, चीन और अमेरिका का टकराव जग जाहिर है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। अब सवाल है, ट्रंप की मंशा क्या है? ट्रंप चाहते क्या हैं? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल चाहते हैं। दूसरों का कहना है कि वो चीन के प्रभाव को दक्षिण एशिया में कम करना चाहते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है, नोबेल शांति पुरस्कार। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना कैली ने कहा, मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का समर्थन किया, इसलिए उन्हें बुलाया गया। क्या ट्रंप सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी ट्रंप और असीम मुनीर की सीक्रेट डील की कहानी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या पाकिस्तान अमेरिका का नया मोहरा बनने जा रहा है? क्या भारत को इस डील से बड़ा नुकसान होगा? और क्या ईरान और चीन चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? क्या होगा भारत का अगला कदम? क्या ट्रंप की डील कामयाब होगी? क्या ईरान जवाब देगा? इस सस्पेंस का जवाब वक्त ही देगा। तब तक अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।